पीड़ित डॉक्टर, उस महिला डॉक्टर जिसका रेप और मर्डर हो गया, उस मामले में एफआईआर रात के 11 बजे क्यों हुई? तब स्वतः संज्ञान नहीं समझ में आ रहा था कि स्वतः संज्ञान लेके कर देते हैं एफआईआर दर्ज। कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर बता रहे हैं कि पिता ने कब एफआईआर कराई, कॉलेज प्रशासन ने क्यों नहीं किया गया, यह प्रश्न पूछा गया। और यह एफआईआर जो स्वतः संज्ञान लेकर कोलकाता पुलिस कर रही है, उस दिन इनका स्वतः संज्ञान जो है वो स्वतः भाग गया था। बॉस, इस तरह के एक्शन से पब्लिक डर जाएगी, वो लोग डर जाएंगे जिनका आक्रोश आज कोलकाता की सड़क पर दिखा। आप देखिए ना बॉस, क्या तस्वीर है। प्रोटेस्ट में एक बुजुर्ग भगवाधारी बाबा हाथ में तिरंगा लेकर सामने आ गए। पुलिस वाटर कैनन छोड़ रही थी और पानी की तेज बौछार के सामने बाबा डट गए। बाबा पुलिस को इशारा कर रहे थे, जैसे कह रहे हो जितना पानी डाल सकते हो डाल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शर्म से पानी पानी तो तुमको होना चाहिए, तुम मुझ पे क्या पानी डाल रहे हो जी? आप सोच रहे ये लोग डर जाएंगे, और ऐसे ऐसे करके बाबा हाथ दिखा रहे हैं, जैसे वो कपिल शर्मा के शो में आता था, टॉक टू माई हैंड। ये टॉक टू माई हैंड कह रहे हैं, बाबा जी का ठुल्लू बता रहे हैं कि इस तरह से नहीं रुकेगा ये मामला और ना ये तिरंगा झुकने वाला है। तो ये एफआईआर से ये लोग डरने वाले हैं, ये पब्लिक का गुस्सा है बॉस। जब इस तरह से लोगों के अंदर गुस्से का तूफान है कि वो किसी से टकराने को तैयार हैं, इन्हें नहीं, ना उस सरकार को, इन्हें नहीं बल्कि उस सरकार को घबराना चाहिए जो ऐसे आक्रोश को सड़क पर आने से रोकना चाहती है और सोचती है ऐसे जो है वो हमसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इसी तरह से हावड़ा ब्रिज पर एक लड़की भी हाथ में तिरंगा लेकर पानी की तेज बौछार के सामने खड़ी हो। यह जज्बा था आज कोलकाता के लोगों में, किसी भी तरह सरकार तक अपनी बात पहुंचानी। आप देखिए ना कैसे पानी की बौछार हो रही है और लोग खड़े हैं सड़क पर। छात्रों के प्रोटेस्ट में वैसे तो कई तिरंगे लहरा रहे थे, लेकिन ये दो तस्वीरें नवन्ना मार्च का सिंबल बन गई, प्रतीक बन गई। इन तस्वीरों में बंगाल की जनता का मूड दिखाई दे रहा है। महिलाएं हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो, सभी एक सुर में रेप मर्डर कांड की पीड़िता के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और इनको कहा जा रहा है, इस भीड़ को कहा जा रहा है कि ये गुंडे हैं। आज कोलकाता में जो प्रोटेस्ट हुआ उसे रोकने के लिए कैसे बंगाल सरकार और उनकी पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी, इसे भी आज पूरा बंगाल और पूरा देश देख रहा है। कोलकाता में 2 जगहों से मार्च शुरू होना था। इसको देखते हुए कोलकाता पुलिस ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली। छात्रों के नवन्ना मार्च को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। राइट कंट्रोल पुलिस को तैनात किया गया, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग भी छात्रों को रोक नहीं पाई। छात्रों की भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और सचिवालय की तरफ जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। जरा एक बार तस्वीर देखिए, वहां क्या माहौल है। আপনারা যারা এখানে জমায়েত হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে আপনারা এই জমায়েত উপযুক্ত করতে। छात्रों के नवन्ना मार्च को रोकने के लिए कोलकाता में हावड़ा ब्रिज पर भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट। प्रदर्शनकारियों की भीड़ हावड़ा ब्रिज के पास जमा होने लगी तो वहां मौजूद पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग कर दिया। छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर तेज धार से पानी छोड़ दिया इन लोगों ने। इससे भीड़ कुछ देर के लिए वहां से हट गई, लेकिन थोड़ी देर में फिर भीड़ जमा हो गई। पुलिस लगातार वाटर कैनन का प्रयोग कर रही थी और यह सब हो रहा था उन छात्रों पर जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर इंसाफ की मांग कर रहे थे। इतने पर भी छात्र नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। आप देखिए ना बॉस, ऐसा क्या किए हैं ये लोग जो वाटर कैनन, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, ये सब चल रहा है वहां। ये देखिए, पुलिस ने कई जगहों पर छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। तेज धमाके के साथ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे छात्रों का प्रदर्शन नहीं, लोगों का प्रदर्शन नहीं, वॉर जोन में घुस गया। आंसू गैस के गोलों से छात्रों की भीड़ हट जाती, लेकिन फिर जमा हो जाती। आंसू गैस के गोलों का शिकार खुद पुलिस वाले भी बन रहे थे। प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने टीयर बम छोड़ा तो एक बम मिसफायर हो गया और पुलिस पर ही जाकर गिरा। छात्रों के नवन्ना मार्च में आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद लोग सवाल पूछे कि क्या बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ आंदोलन करना मना है? क्या कोलकाता की बेटी के साथ जो हुआ उस केस में इंसाफ मांगना गलत है? लोग 14 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसा को याद कर रहे हैं
और सवाल पूछ रहे हैं कि 14 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गुंडों ने जमकर हिंसा की थी। उस समय वहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन गुंडों को तो नहीं रोक पाई। आज शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस लाठी बरसा रही है। यही दम उस दिन दिखाना था ना बॉस। उस दिन तो पुलिस वहां पर छात्री कर रहे थे ना कि पुलिस जो है वो छात्रों के पीछे छुप गई। कुछ महिला डॉक्टर्स ने कहा कि हमसे पुलिस वाले कपड़े मांग रहे थे, कुछ लोगों ने कहा बाथरूम में छुप गई। ऐसा ऐसा पुलिस पे आरोप लगा। आज पुलिस जो है वो रौला दिखा रही थी कि आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, वाटर कैनन छोड़ेंगे, लाठी मार देंगे। इसी तरह 14 अगस्त की रात को गुंडों ने हंगामा किया था, तब करना था ना बॉस। तब कहां गया था तुम्हारा इंतजाम? 14 अगस्त की रात हुई हिंसा पर पुलिस ने कहा था कि उनके पास इनपुट था कि कुछ हो सकता है, तो क्यों नहीं वाटर कैनन का इंतजाम किए थे? इसी तरह अगर आप देखिए तो 14 अगस्त की रात जब गुंडों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर हमला किया तो पुलिस खुद जान बचाकर भागती नजर आई थी। वहां की नर्सेज ने बयान दिया था कि पुलिस डॉक्टर और नर्सों के पीछे छिप गई थी। जबकि आज वही कोलकाता पुलिस छात्रों पर आंसू गैस के गोले दाग रही थी। छात्रों को सचिवालय जाने से रोकने के लिए पूरे कोलकाता को किले में बदल रही थी। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी और उनकी पुलिस किस तरफ है बॉस? लेकिन कोलकाता में छात्रों के खिलाफ जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया गया, वो ममता बनर्जी को सियासी तौर पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ तो छात्रों के प्रोटेस्ट को लाठियां, आंसू गैस, वाटर कैनन चलाकर रोकने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के लोग भी प्रोटेस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं सायोनी घोष, जो छात्रों के नबन्ना मार्च को गुंडों का मार्च बता रही हैं। गुंडों का मार्च। अभी अभी एक ऐसा बयान जो कंगना रनौत ने दिया, जिससे बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया, उस पर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन सायोनी घोष पर तो कुछ नहीं हो रहा। सायोनी घोष ने लिखा कि गुंडों जैसी शक्ल बमुश्किल कोई महिला नजर आई। ज्यादा से ज्यादा 4-5 नेशनल फ्लैग, वाटर कैनन के ठंडे पानी से नहाते प्रदर्शनकारियों का पिकनिक जैसा विरोध प्रदर्शन। दलाल मीडिया आंसू गैस के गोले के साथ बंदूक की आवाज बैकग्राउंड में लगा रही है, जिससे गोली चलने जैसा प्रतीत हो। क्या सर्कस! तो मैडम को प्रदर्शनकारी के चेहरे देख के पता चल जा रहा है कि वो गुंडे। सर्कस दिख रहा है ये सब, सर्कस। ममता बनर्जी की सांसद सायोनी घोष कह रही हैं कि आंसू गैस के साथ बंदूक की गोली की आवाज लगाई जा रही है। सायोनी घोष टीएमसी सांसद हैं और अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए इस तरह का ट्वीट किया होगा, लेकिन सच्चाई सायोनी घोष शायद नहीं जानती। ये तस्वीरें सायोनी घोष को देखनी चाहिए। छात्रों की भीड़ पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो फौरन ही पुलिस आंसू गैस के गोले दागने लगती है। और गोले दागने की आवाज में गोली चलने की आवाज मिक्स नहीं है। ये ऑन स्पॉट जो घटना हुई वो कैमरे में कैद हुई। सायोनी घोष फिल्मों में काम करती नहीं है तो उनको शायद लगता है कि सब कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक से होता है। रियल लाइफ में नहीं होता मैडम। फिल्मों में चेहरे देखकर एक्टर चूज किए जाते होंगे, प्रदर्शनकारियों के चेहरे देख के गुंडे और प्रदर्शनकारी तय नहीं होता मैडम। लेकिन सायोनी घोष को यह सब सर्कस लगता है। इंसाफ की मांग करने वाले छात्रों का प्रदर्शन पिकनिक लगता है। यह है टीएमसी की सांसद की सोच। और टीएमसी ने इस बयान से खुद को अलग किया क्या? जो लोग कंगना रनौत के बयान पर हंगामा कर रहे हैं वो कहां है आज? इसी तरह से टीएमसी सांसद है महुआ मोइत्रा, जो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुखर होकर बोलती है, लेकिन कोलकाता रेप मर्डर कांड पर अपनी ही सरकार को जस्टिफाई कर रही है। छात्रों के प्रोटेस्ट पर महुआ मोइत्रा ने लिखा कि नहीं, लाशें नहीं गिरी हैं, माफ करिए, बीजेपी और गोदी मीडिया आपकी घृणित इच्छाओं को निराशा हाथ लगी। ये किसी आम नागरिक का मार्च नहीं है। मुश्किल से छात्र और महिलाएं शामिल हैं। गुंडों का एक झुंड पुलिस पर ईंटें फेंक रहा है और पुलिस को उकसा रहा है। गुंडों का झुंड। छात्रों के नबन्ना मार्च के समर्थन में बीजेपी ने भी आज कोलकाता में जमकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और लॉकेट चटर्जी जैसे कई नेताओं ने कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरना दिया। लाल बाजार इलाके में कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर है। इस दौरान बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच भी झड़प देखने को मिली। बीजेपी ने छात्रों पर पुलिस अत्याचार के विरोध में कल बंगाल बंद का ऐलान किया है। जरा वहां क्या हुआ उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर सुकांत
तो मजूमदार और बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद उनकी मांग थी कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया है उनको जल्द से जल्द जो है रिहा कर देना होगा। उसके बाद ही पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में उन्होंने टीयर गैस शेल्स को फायर किया और लाठीचार्ज कर जो है यहाँ से लोगों को डिस्पर्स किया। आप देखिए घायल हुआ है, उनको जो है उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में इसका जो है टीयर गैस से जो है वो जख्मी हुए हैं। बिना नोटिस ये क्या टीयर गैस छोड़ते हैं, मारते हैं, टीयर गैस छोड़ते हैं। हम क्या डू वी लुक लाइक क्रिमिनल्स? जैसे ही आंसू गैस के गोले यहाँ पर जो है दागे गए, उसके बाद इस भीड़ को पीछे खदेड़ने में पुलिस सक्सेसफुल रही, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो टियर गैस के शेलिंग में और साथ ही लाठीचार्ज में घायल भी। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला किया। कोलकाता में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया तो उधर दिल्ली में भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल के हालात पर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी तानाशाही पर उतर आई, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही। सुनिए बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है, वाटर कैनन, डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं। ये है तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें। आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का। सवाल तो बीजेपी से भी है बॉस। अगर ममता बनर्जी तानाशाह हैं, बंगाल में तानाशाही सरकार है, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते? राज्यपाल कहते हैं वहां कानून व्यवस्था जो है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते? कोलकाता में इतना बड़ा हंगामा हो गया, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्रों को चोटें आई, लेकिन टीएमसी को इसमें भी राजनीति दिख रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर नमन्ना मार्च का आयोजन हुआ और इस दौरान पुलिस पर ईंटें फेंकी गईं, एसएचओ का सिर फट गया, पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब पुलिस के अत्याचार के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया है। बीजेपी इंसाफ नहीं चाहती, बीजेपी बिना चुनाव जीते सिर्फ सीएम की कुर्सी हथियाना चाहती।